औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और हमारा टॉपिक चल रहा है होम्योपैथिक में फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड में हमने बात की थी चोट का लगना। पहले इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी वजह से बेहोशी का हो जाना। बेहोशी में ये था कि मिर्गी की वजह से बेहोशी हो जाए, सांप के कांटे से बेहोशी हो जाए, या फिर मैंने बताया था कि पानी में डूब जाने के बाद की बेहोशी हो, या किसी बुखार की वजह से बेहोशी हो जाए। कोई भी बेहोशी की वजह हो उसमें हमें कौन सी दवाई देनी चाहिए, मैंने ये पिछली वीडियो में डिटेल से बता दिया था। तो आज हम बात करेंगे कि चोट लगने से, जो किसी भी वजह से जब अचानक चोट लग जाती है तो उस वक्त हमें कौन सी दवाई देनी चाहिए। चोट लगने पर जो सबसे अच्छी मेडिसिन है चोट की होम्योपैथी में, वो आर्निका है। जब ये ख़ास तौर पर कोई मूजी किस्म की चोट हो तो उस वक्त आर्निका बड़ा अच्छा काम करती है। यानी चोट तो सख्त हो लेकिन खून ना निकले, या जिसके नतीजा में रगड़ या खराश आ जाए, या सोजन आ जाए, या नील पड़ जाए, इन तमाम सूरतों में आर्निका इंतहाई मुफीद, इंतहाई ज़ूद असर साबित होती है, इंतहाई मुजर्रब साबित होती है। ये दवाई हम 200 ताकत में यानी 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसे हर 4 घंटे के बाद दिया जा सकता है। इसी तरह 2-3 खुराकों से ही इंशाअल्लाह इस तरह की अलामात का मुकम्मल अफाका हो जाता है। इसके बाद मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अच्छा होना शुरू हो जाता है। इस दवा की ख़ास अलामत यह है कि कमज़ोरी, थकावट, कुचले जाने का एहसास, ये वो मुसद्दक़ा और आज़मूदा अलामात हैं जिन पर आर्निका को मुंतखब किया जाता है। ख़वातीन व हज़रात, मैं तो ऐसे मुसाफ़िर जो लंबा सफ़र करके आते हैं और आकर ये कहते हैं कि भाई बहुत थकावट हो गई है और औलाद ऐसी मतलब यह है कि बेअदब है कि उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि बाप या माँ जो है वो बहुत थकी हुई है और इसको कोई मुठ्ठियाँ भर दें, कोई इसको दबा दबू दें, कोई इस तरह से, तो कोई मसाज कर दें ताकि जो है ना इसकी कोई थकावट दूर हो जाए। तो ये तो दूर की बात है, वो आए जब घर में तो मुसाफिर बेचारा थका हुआ, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि घर वाले भी सोए हुए हैं और वो हाय हाय दर्दों से, थकावट से कर रहा होता है। तो मैं ऐसे मुसाफिरों को ये तजवीज़ करता हूँ कि भाई आर्निका 200 की एक डोज़ खा लो। जो काम आपके बेअदब औलाद नहीं कर रही है, ये बाद आर्निका बड़ा अच्छा काम करेगी। तो और बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि डॉक्टर साहब हमने ये काम किया है कि आर्निका की एक डोज़ रात को ले लेते हैं तो अल्लाह के फजल से जो है हमें वो एहसास नहीं रहता थकान का। और अगली बात यह है कि ये आर्निका, बाकी दवाइयाँ पेन किलर जितनी भी ली जाएँ उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये आर्निका एक ऐसी दवाई है कि जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं बल्कि इसके तो और बेतहाशा फ़वायद हैं। यानी हार्ट को प्रिवेंट करती है, हार्ट के जो दिल के जो तकलीफ़ का ख़तरा होता है, खून को पतला करने की ज़रूरत होती है, या और कोई सदमा कोई किसी भी वजह से होता है जिसकी वजह से कोई बंदे को परेशानी हो रही होती है, उसमें भी ये इंसान को रिलैक्स करती है। तो इसलिए ये बूढ़े थके हुए लोग, मुसाफिर लोग जो रात को थक जाते हैं, या जो सारा दिन काम करने के बाद मज़दूर थके मांदे घर आते हैं, वो भी आर्निका की एक डोज़ ले लें तो बड़ा अच्छा काम करती है। यानी आर्निका जो है इसके अंदर कमज़ोरी, थकान, कुचले जाने का एहसास जो होता है ये ख़ास तौर पर पाया जाता है। चोट के पुराने और नए असरात और नताइज, खुसूसन जिस्म पर कोई चीज़ गिरने से चोट आई हो, या जिस्म किसी शय से टकरा जाए और चोट लगने से खून निकलना शुरू हो गया हो, तो आर्निका से बेहतर कोई दवाई नहीं है। ये बहुत आज़मूदा दवाई है, इसमें चोट किसी भी वाले से आ जाए। और इसके अलावा यह है बच्चे या बड़े भागते हुए मोटर गाड़ियों के नीचे आ जाएं, या उनसे टकरा कर ज़ख्मी हो जाएं, या बाइक पर मोटरसाइकिल पर जाते हुए कोई गिर गया है, उसके चोटें आ गई, रगड़ें आ गई साथ, या नील पड़ गए, तो या अक्सर ये होता है कि जलसों, जुलूसों, हजूम, एहतजाज और आजकल का जो रवाज है धरनों में ऐसी एमरजेंसियां अक्सर पेश आती हैं
तो या जो बच्चे दौड़कर जो सड़क पार करते हैं, इधर उधर देखते नहीं, हालांकि सड़क पार करने से पहले खड़े होना चाहिए। खड़े होने के बाद हमें दोनों साइड पर देखना चाहिए। बेशक वन वे ट्रैफिक हो, लेकिन हमें टू वे में देखकर ये तसल्ली करनी चाहिए कि कोई चीज़ किसी तरफ से आ तो न रही। अगर कोई चीज़ ना आ रही हो तो फिर सड़क पार करना चाहिए। लेकिन बच्चे कहाँ देखते हैं, सड़क पार करने के लिए दौड़ खड़े होते हैं और फिर तेज़ रफ्तार जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी ज़द में आ जाते हैं। ज़ाहिर है उन्हें चोट आ जाती है और नील पड़ जाते हैं। शदीद टक्कर की वजह से वो बाज़ दफ़ा बेहोश हो जाते हैं। ऐसी सूरत में आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होती है। आर्निका बच्चों को दी जाए या उनको होंठों को लगा दी जाए या उनके हाथ की जो है ना तलवे पे, पाँव के तलवे पे या हाथ की हथेली पर जो है उसकी मसाज कर दी जाए, उससे बड़ा ज़बरदस्त असरात मुरतब होते हैं। इसके अलावा आर्निका की सबसे जो अहम अलामत है, जो साइन है, वो ये है कि मरीज़ जहाँ कहीं भी लेटता है वो जगह उसे सख्त महसूस होती है। अगर मरीज़ किसी ऊंचाई से गिरकर ज़ख्मी हुआ है और सर में शदीद अंदरूनी चोट आई है और वो बेहोश हो चुका है, तो उस वक़्त इस दवाई के साथ नेट्रम सल्फ जो है वो भी अगर दे दी जाए, इसको हर आध घंटे बाद भी हम अदल बदल कर दे सकते हैं। यानी पहले आधा घंटा पहले वो दी, फिर बाद में ये दी नेट्रम सल्फ और फिर आर्निका दे दी। और ये शदीद हालतों में हम 1 एम ताकत में भी दे सकते हैं, 1 एम की पोटेंसी यानी 1000 ताकत की पोटेंसी में, और 10,000 की ताकत की पोटेंसी में भी दे सकते हैं यानी CM पोटेंसी में। पहले आर्निका दी जाए 1 एम में और फिर उसके 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद जो है नेट्रम सल्फ 1 एम में दी जाए। इस तरह ये दवाएँ जब तक मरीज़ ठीक ना हो उस वक्त तक अदल बदल कर ये दवाएँ जो है ना 1 एम में घंटे घंटे के वक्त फिर से या CM में ये दी जा सकती हैं। ख़वातीन हज़रात, ऐसे एमरजेंसी में ये ज़रूरी नहीं होता कि आप एक गिलास लेकर उसमें जो है ना 1 एम के या CM के ड्रॉप्स डालकर फिर उसको मरीज़ को जो है ना वो पिलाने की कोशिश करें। मरीज़ अगर बेहोश है तो चंद गोलियां पानी में मिलाकर इस पानी को अपनी उंगलियों में लेकर मरीज़ की ज़ुबान पर, होंठों के अंदरूनी हिस्सों पर लगा दें। थोड़े थोड़े वक्फे से अदल बदल कर ये दोनों दवाइयाँ लगाते जाएं। आप देखिएगा कि ये जादुई असर दिखाएंगी। आज हमने आपको बताया फ़र्स्ट एड में कि चोट लगने की सूरत में होम्योपैथी की कौन सी ऐसी दवाई है जो हमें अपने एमरजेंसी किट में फ़र्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए। वो है आर्निका और इसके साथ ही दूसरी दवाई है नेट्रम सल्फ। ये दो दवाइयाँ जो है, अगर सर की चोट है तो उसमें नेट्रम सल्फ शामिल हो गई। यानी हमारे पास अब फ़र्स्ट एड बॉक्स के लिए 3 अद्वियात हो गई। सबसे पहली मेडिसिन है कैम्फर है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल के साथ बताई है कि बेहोशी और जिस तरह की भी कोई बेहोशी हो उसमें वो दवाई इस्तेमाल की जाती है। और ये मैंने बताई हैं 2 अद्वियात, एक आर्निका है और दूसरी नेट्रम सल्फ है। ये अब 3 अद्वियात तो अगर आप होम्योपैथिक के तालिब इल्म हैं या अगर आपने अभी अपनी होम्योपैथी की प्रैक्टिस शुरू ही की है तो ये तीनों दवाइयाँ जो है आप अपने फ़र्स्ट एड बॉक्स में लाकर रख लें, ताकि कभी भी आपको इस तरह के किसी सिचुएशन से पाला पड़े, वास्ता पड़े, तो आप फौरी तौर पर फ़र्स्ट एड दे सकें। ख़वातीन हज़रात, हमारी ये वीडियोज़ ख़ास तौर पर होम्योपैथिक तलबा और होम्योपैथिक नवमोज़ डॉक्टर्स के लिए होती हैं, और आम लोग जो होम्योपैथी के हवाले से नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, अपनी सेहत के हवाले से जानना चाहते हैं, वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको ये हमारी वीडियो बर वक्त मौसूल होती रहें। हमारा ये चैनल फेसबुक पर भी डॉक्टर रिजवान साकिब के नाम से मौजूद है। आप इसको वहाँ पे भी देखें, वहाँ पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें आपकी राय का पता चल सके। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए, हमें ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।